तो इससे हम लोगों का जो इन लोगों के जो अपडेट्स होते हैं उसको भी हम लोग इस वेब पोर्टल के माध्यम से हम लोग जानकारी देंगे। और मुझे लगता है कि एक जो प्रवासी उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको हम लोग उत्तर प्रदेश उनकी भूमि से जोड़ने का जो प्रयास आपके मार्गदर्शन में हम लोग को दिया गया है उसमें हम लोग सफल होंगे। आपने हम लोग को यहाँ पे समय दिया, साथ ही साथ अन्य अधिकारीगण भी आए हुए हैं, मेरे सीनियर कैबिनेट मंत्री साहब भी आए हुए हैं, राजू जी भी। मैं सभी का यहाँ से हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपसे आग्रह करूंगा पोर्टल का लॉन्च होगा और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि पोर्टल का लॉन्च करने का आप लोग वहीं बैठेंगे, एक इधर आ जाइए, एक इधर आ जाइए। एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाह रहे हैं। चलिए वीडियो प्ले करिए। प्रवासी भारतीय विभाग उत्तर प्रदेश के नवीन आधिकारिक एकीकृत लैंग्वेज प्रेफरेंस की सभी का स्वागत। लैंग्वेज प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन की दिशा में विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों निवेश उन्मुखी नीतियों का विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों में प्रचार प्रसार करने, प्रदेश के विकास में सहयोग, निवेश को प्रेरित करने तथा प्रवासी भारतीयों के संभाव्य निवेशकों का डाटाबेस तैयार करने हेतु विभाग द्वारा इस पोर्टल का विकास कराया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रवासी भारतीय उत्तर प्रदेश सरकार की निम्न सेवाओं का लाभ ऑनलाइन प्राप्त कर सके। उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय कार्ड हेतु आवेदन, उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार नामांकन हेतु आवेदन, उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने हेतु आवेदन, शिकायत दर्ज करें, प्रश्न पूछें, प्रतिक्रिया एवं सुझाव दें, विदेशों में रोजगार हेतु आवेदन करें, अपनी जड़ों को खोजें। वर्ष 2019 में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के बृहद आयोजन में 7500 से अधिक प्रवासियों द्वारा प्रतिभागिता की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश मूल के एनआरआई समुदाय डायस्पोरा को विशेष पहचान दिए जाने हेतु अब तक 489 एनआरआई कार्ड ऑनलाइन निर्मित किए जा चुके हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा विदेश भर्ती चयन प्रक्रिया में अब तक 130 अभ्यर्थियों का चयन कर उन्हें विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है और अब ये प्रक्रिया भी ऑनलाइन इसी पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी। विभाग के पास विगत 5 वर्षों में प्रदेश में विदेशों में उप प्रवासन करने वाले 4,62,029 कामगारों का जनपदवार डाटा व 88 संभाव्य निवेशकों का डाटा भी उपलब्ध है एवं उनको अद्यतन रखने हेतु संबंधित विभागों द्वारा अपने अपने नोडल अधिकारियों को भी नामित कर दिया गया है, जिसकी सूची वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश एक नजर में उत्तर प्रदेश से संबंधित समस्त जानकारियों को एक एकीकृत स्थान पर दिखाने के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया, जिसमें निम्न जानकारियां समाहित हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश में राज, अफसरों की भूमि, राज्य की प्रोफाइल, सरकारी विभागों का विवरण, महत्वपूर्ण संपर्क
व्यापक सूचना तथा उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीयों हेतु NRI शिकायत निवारण प्रणाली का भी प्रावधान इस पोर्टल पर दिया गया। पोर्टल पर संचार प्रणाली का भी प्रावधान किया गया, जिसके माध्यम से विभाग प्रासंगिकता, श्रेणियों और स्थान के अनुसार प्रवासी भारतीयों के ग्रुप बनाकर उनके साथ संवाद स्थापित कर सकता है। पोर्टल को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में सृजित किया गया। पोर्टल बायलिंगुअल, रिस्पॉन्सिव तथा CMS आधारित है। पोर्टल दिव्यांगजन हितैषी व सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अनुकूल बनाया गया है। पोर्टल नीति आधारित है व इसका सिक्योरिटी ऑडिट पूर्ण हो चुका है। पोर्टल का आधिकारिक डोमेन gov.in पर रजिस्टर कराया गया है। प्रवासी भारतीय विभाग उत्तर प्रदेश में विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट को भी पोर्टल से जोड़ा गया है। अतः हम आशा करते हैं कि यह पोर्टल प्रदेश के निवेश में सहयोग करने तथा प्रवासी भारतीयों को उनकी मातृभूमि से जोड़े रखने में कारगर साबित होगा। धन्यवाद। इसके बाद मैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करूंगा कृपया हमें आशीर्वचन देने की कृपा। प्रवासी भारतीय पोर्टल लॉन्च के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन और प्रवासी भारतीय से संबंधित विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अवस्थापना में औद्योगिक विकास के आयुक्त, अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मुझे प्रसन्नता है कि प्रवासी भारतीयों के सामने उत्तर प्रदेश को सही रूप में रखने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आज उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीय विभाग ने अपना एक पोर्टल लॉन्च किया है। कितनी प्रचुर संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं, ये संभावनाएं हम लोगों ने 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में 21 जनवरी से 23 जनवरी 2019 को देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में सुविख्यात काशी में देखा है। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस था। पहली बार देश यानी राष्ट्रीय राजधानी और किसी राज्य की राजधानी के बाहर यह आयोजन हुआ था। अब तक का सफलतम आयोजन था। 7,500 से अधिक प्रवासी भारतीयों ने इस आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की थी और उत्तर प्रदेश के बारे में एक अच्छी धारणा लेकर के वे यहां से प्रस्थान किए। अधिकतर प्रवासी भारतीय प्रयागराज कुंभ के आयोजन का भी आनंद लिए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी नागरिक थे, उन लोगों की उपस्थिति ने उस आयोजन को और भी सफल बनाने में एक बड़ा योगदान दिया था। हम लोगों ने कभी भी उनकी ताकत को पहचानने का प्रयास नहीं किया।
जबकि जो प्रवासी भारतीय हैं दुनिया के तमाम वे देश भले ही छोटे हों, लेकिन उन देशों में उनकी अपनी जो राजनीतिक ताकत है वह भारत का भी एक बहुत बड़ा संबल बनता है। वे लोग अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जोड़ने का कोई माध्यम न होने के नाते वे लोग केवल देखते रह जाते थे या केवल ये स्मरण करते हुए रह जाते थे कि हमारे पूर्वज भारत से गए थे। लेकिन प्रवासी भारतीय दिवस ने उन्हें एक मंच दिया, अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए एक अवसर भी दिया, और उस अवसर के माध्यम से उन्हें फिर से भारत के साथ जोड़ने और उस प्रवासी भारतीय दिवस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ने का भी एक अवसर हम सबके सामने आया है। प्रवासी भारतीयों में एक बड़ी संख्या वह है जो 100 वर्ष या उससे अधिक समय से उन देशों में रह रहे हैं जहां पर उनके पूर्वज 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी या 5 पीढ़ी पहले चले गए थे। लेकिन उससे भी बड़ी वह संख्या है जो अपनी रोजी रोजगार के लिए उन देशों में गए हैं और अनुकूल अवसर प्राप्त होने पर वे पुनः भारत आकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ देने के इच्छुक भी हैं या यहां पर निवेश करने में भी रुचि लेते हैं। स्वाभाविक रूप से जो व्यापक संभावनाओं से युक्त या पोर्टल आज यहां पर लॉन्च हुआ है, इसमें न केवल इन्वेस्ट यूपी की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, अभी तो उत्तर प्रदेश में उन सभी संभावनाओं को कि हम यहां से योग्य प्रतिभाओं को, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं रोजी रोजगार के लिए, उन्हें उचित मंच और सुरक्षित अवसर कैसे दे सकते हैं, यह भी एक अवसर यह पोर्टल उन्हें उपलब्ध कराएगा ही। लेकिन बाहर रहने वाले जितने भी ऐसे लोग हैं उन सभी प्रवासियों को भी या भारतवंशियों को भारत की धरती से जोड़ने, भारत में पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने, भारत में निवेश के लिए एक उचित माहौल देने के लिए भारत के एक ब्रॉड एम्बेसडर के रूप में कैसे उनकी भूमिका हो सकती है, इस रूप में भी उनकी सेवाएं दी जा सकती हैं जिससे वे स्वतः स्फूर्त भाव के साथ देने के इच्छुक हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे प्रवासी बंधुगण ऐसे हैं जो लगातार अपने गांव और परिवार के संपर्क में रहते हैं, लेकिन बाहर होने के नाते उनकी स्थानीय समस्याओं का समाधान करने का एक उचित मंच नहीं मिल पाता था। इस पोर्टल के माध्यम से उन्हें वह मंच प्राप्त हो गया है जो अब तक उन्हें प्राप्त नहीं था। उनके घर की कोई समस्या है, स्थानीय प्रशासन से कोई समस्या है, राज्य सरकार से संबंधित किसी समस्या के समाधान के लिए वह संपर्क करना चाहता है, तो यह पोर्टल उसमें बहुत बड़ा मददगार होगा। और ये केवल समस्या का समाधान नहीं करेगा, बल्कि उन लोगों का उत्तर प्रदेश के साथ एक आत्मीय संवाद बनाने का भी एक अवसर प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने विगत 3-3.5 वर्षों के दौरान काफी बड़े पैमाने पर लोगों को पर्यटन की संभावनाओं के साथ जोड़ने का कार्य भी किया है। याद करिए, जब 2019 में प्रयागराज कुंभ आया था, कुंभ नाम हम लोगों ने दिया, यद्यपि वह अर्ध कुंभ था, और कुंभ नाम देने के साथ जो तैयारियां प्रारंभ हुई शासन स्तर पर,
जिस रूप में मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी अलग अलग राज्यों में गए, विभिन्न देशों के दूतावासों के साथ भारत सरकार की मदद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संवाद स्थापित करते हुए उन लोगों को भी इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ। आपने देखा होगा कि थोड़े से प्रयास से 2013 में महाकुंभ था और उस समय प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी लगभग 12 करोड़, और इस बार अर्धकुंभ होने के बावजूद प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या 24 करोड़ से अधिक आई थी। यानी ये उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को, जहां पर अगर किसी भी व्यक्ति को विश्वास होगा कि शासन इसमें सहायक है और शासन का रुख सकारात्मक है, तो बढ़ चढ़ करके इसमें भागीदार बनता है। और उसकी भागीदारी प्रयागराज कुंभ के अवसर पर देखने को मिली थी। और मुझे लगता है कि दुनिया का अब तक का सबसे भव्य, सबसे दिव्य, सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित आयोजन प्रयागराज कुंभ का था। इसने उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा दिया और उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाओं को बदलने में भी इसने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। यह कार्य संपन्न होने के बाद के साथ ही हम लोगों ने जो अनेक आयोजन अन्य किए थे, ये उत्तर प्रदेश के बारे में आम जन की धारणाओं को बदलने के लिए, उनके मन में उत्तर प्रदेश के प्रति एक सकारात्मक भाव जागृत हो। और सकारात्मक भाव चाहे अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम हो, दीपावली, हर भारतीय इस बात को मानता है कि दीपावली उसका एक परम पवित्र पर्व है। वो उसके साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि दीपावली की जड़ें कहां पर हैं, कहां से पर्व प्रारंभ हुआ था। हम लोगों ने दीपावली को अयोध्या के साथ जोड़ा और आज आपने देखा होगा कि अयोध्या का नाम आते ही पूरी दुनिया के अंदर लोगों के मन में एक नया उत्साह, एक उमंग देखने को मिलता है। अपने कार्यक्रमों की और अपने आयोजनों की ब्रांडिंग करना और उन्हें एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करना, ये न केवल अपने प्रदेश के बारे में आम जन की धारणाओं को बदलने में बड़ा सहायक होता है, अपितु तो पर्यटन की उन संभावनाओं को, ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मददगार होता है। ऐसे ही बरसाना की होली थी, रंगोत्सव के साथ हम लोगों ने मथुरा, वृंदावन, बरसाना आदि को जोड़ने का कार्य इसी उद्देश्य से किया था। काशी की देव दीपावली है, इन कार्यक्रमों को इसीलिए इन आयोजनों के साथ जोड़ने का कार्य प्रारंभ हुआ है। और ये कार्यक्रम जनता की उन उम्मीदों को पर खरे उतरे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को अब तक कहीं भी नई पहचान देने का प्रयास नहीं हुआ था। और मुझे प्रसन्नता है कितनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगार और श्रमिक देश में भी और दुनिया में भी जगह जगह फैले हुए हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को अपनी जड़ों के साथ जोड़ने का कार्य होना चाहिए। कितनी मजबूती के साथ इस वैश्विक महामारी के दौरान भी वह प्रवासी कामगार और श्रमिक, आपने देखा होगा वह किस विश्वास के साथ जब उसके सामने संकट आया, वह चाहे देश के अंदर किसी कोने में रहा हो या दुनिया के अंदर किसी कोने में, वह वापस उत्तर प्रदेश आया और उसने इस बात को बड़ी मजबूती के साथ कहा, देखिए हम अपने गांव में रहेंगे, अपने गांव के माध्यम से विकास में योगदान देंगे और हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। शासन ने जो गाइडलाइन तय की उसने उसका पालन भी किया, पूरी मजबूती के साथ किया, आज भी कर रहा है। कोई अनुशासनहीनता नहीं,
कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। हमारे यहां लगभग 40 लाख के आसपास हमारा मानना है कि प्रवासी कामगार और श्रमिक देश के अलग अलग राज्यों से और लगभग 4 लाख के आसपास दुनिया के अन्य देशों से उत्तर प्रदेश में आया है। लेकिन कहीं भी कोई अव्यवस्था, अराजकता नहीं है। सभी लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के लिए दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश की प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी बनती है कि हम इनकी ऊर्जा का लाभ भी लें। दूसरा, पोर्टल से जो उनका शोषण होता था, यहां से बाहर भेजने में वीजा पासपोर्ट के नाम पर या फिर दुनिया के किसी भी देश में ले गए, वहां पर उनका शोषण जिस रूप में होता था, इस शोषण से मुक्ति दिलाने में भी काफी बड़ी मदद मिलेगी। या इस प्रकार के पोर्टल के माध्यम से बहुत बार किसी प्रवासी नागरिक की दुखद मृत्यु होती है, परिवार के लोग बहुत दिनों तक उसकी डेड बॉडी का इंतजार करते रहते हैं और कोई संभावना नहीं दिखती है। उन स्थितियों में ये मददगार, इस प्रकार के पोर्टल बहुत मददगार हो सकते हैं, क्योंकि जब परिवार के लोगों के सामने कोई सहारा नहीं होता है तो किसी न किसी एजेंट को पकड़ करके वहां पर शोषण के शिकार होते हैं। ये पोर्टल उन सभी के लिए मददगार होगा जो कहीं भी किसी भी प्रकार से जिन्हें कोई राह नहीं दिखाई देती है। मुझे विश्वास है कि हम न केवल अपने युवाओं को उनके रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को इस पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, अभी तो